हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। लिली ज़ानोस से कहती है कि मैं आपके लिए नई चाय खरीदूंगी, जिस पर ज़ानोस कहता है कि मैं तुम्हारी उस नई चाय को पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। फिर हमें ज़ानोस का बचपन दिखाया जाता है। वो गुमसुम एक तरफ कोने में बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास ऑस्टिन आता है। वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एडवेंचर्स पे चलोगे, जिस पर वो कहता है कि लेकिन हम तो एडवेंचर्स नहीं करते क्योंकि हम झुपड़पट्टी वाले हैं। तभी ऑस्टिन कहता है कि तुम्हारी बात पे तो दम है, लेकिन अगर तुम्हें जज्बा और काबिलियत हुई तो तुम मेरे काम आ सकते हो। फिर ऑस्टिन पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो, जिस पर ज़ानोस कहता है कि मैं हीलिंग जादू को जानता हूँ। ऑस्टिन ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास ये सीखने के पैसे कहाँ से आए। खैर जाने दो, अगर तुम मेरे काम आए तो मैं तुम्हें जरूर पैसे दूंगा। वैसे भी मुझे एक गुलाम की जरूरत है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्टिन एक भेड़िए से लड़ रहा होता है। भेड़िया उसका बाजू जख्मी कर देता है। तभी ज़ानोस उसे ठीक कर देता है। तभी वो फिर से भेड़िए पर वार करके उसे खत्म कर देता है। और तभी वो कहता है इस जैसे भेड़िए को तो मैं आराम से हरा सकता हूँ, लेकिन ये लड़का किसी काम का नहीं है। वक्त आने पर मैं इसे निकाल दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि ऑस्टिन आखिरकार उसे एक सोने का सिक्का देकर निकाल देता है। हमें ऑस्टिन उसकी टोली के साथ एक कार में जाता हुआ नजर आता है। ऑस्टिन कहता है कि अच्छा मौका है उमराव के बीच अपनी साख बढ़ाने का। एक बंदा कहता है कि मेरा सर चकरा रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि तुमने उन लड़कियों को देखा था जो हमें शराब दे रही थी। जब उन्हें पता चला कि हम गोल्डन फिनिक्स का हिस्सा है तो वो किस तरह से हमें देख रही थी। तभी ऑस्टिन कहता है कि बड़े बड़े हैवानात को हमने बगैर खरोच के धूल चटा दी है, तो इसलिए हमारा नाम बहुत ही ज्यादा दूर तक पहुंच चुका है। तभी वो कहता है कि हम आ गए। तभी उसके सामने 5 आग वाले भेड़िए दिखाए जाते हैं, जिसमें से 3 बच्चे होते हैं। ऑस्टिन अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि आका फेनल को इनकी चमड़ी चाहिए और इसके लिए हम इन्हें खत्म कर देंगे। भेड़िए अपने मुंह से आग नमूदार करने लगते हैं। तभी ऑस्टिन कहता है कि गोइल्ड अपनी बचाव के जादू को इस्तेमाल करो। गोइले कहता है कि इस जादू से तुम बचे रहोगे और तो तुम्हारी ताकत में भी इजाफा हो जाएगा। तभी वो उनकी तरफ लपकता है और वो भी उनकी तरफ लपकते हैं। हम देखते हैं कि ऑस्टिन कहता है कि इन हमलों से मेरा बाल भी बाका नहीं होने वाला, लेकिन उसका हाथ पूरी तरह से जल जाता है। ऑस्टिन कहता है कि ये कैसे हुआ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि भेड़िया दूसरे बंदे पर हमला कर देता है। तभी ऑस्टिन उसके पास जाता है, लेकिन भेड़िया वहां से हट जाता है। ऑस्टिन कहता है कि जादू का इस्तेमाल करो, लेकिन तभी जादूगर कहता है कि शराब की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं ठीक से जादू का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ऑस्टिन कहता है कि तुम सब बेकार हो, मुझे तुम्हें भी निकाल देना चाहिए। ऑस्टिन कहता है कि हम एक बीरंग के हैवान से हार गए, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तभी जादूगर कहता है कि तुम भी तो कुछ खास नहीं कर पाए, जिस पर ऑस्टिन कहता है कि क्या कहा तुमने। तभी ग्यूले कहता है कि असल में हम ज़ानोस की वजह से हील हो जाते थे, इसलिए हमें पता नहीं चलता था। तभी ऑस्टिन कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या हमें ज़ानोस की कमी खली है, फिर तो हमें एक चिकित्सक का इंतजाम करना होगा जो कि ज़ानोस से बढ़कर हो। फिर वो बर्फ के मौसम में खेलर के साथ वापस आते हैं। ऑस्टिन कहता है कि अब मेरे पास बस 10 दिन है, तुम्हारा नाम मुमीन है ना, मैं चाहूंगा कि तुम बेहतर काम करो। जिस पर लड़की कहती है कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बातें बता दूं, मैंने अब तक सिर्फ राजधानी में काम किया है और मेरे पास अभी अभी साहसिक प्रवृत्तियों का प्रमाण पत्र आया है। मैं बस ये जानने आई हूँ कि वो टोली जो बगैर किसी खरोचों के हैवानात को मारने के लिए जानी चाहती है, आखिर उन्हें एक बीच के दर्जे की चिकित्सक की जरूरत क्यों पड़ी है। ऑस्टिन कहता है कि थोड़े दिनों में हमारे साथ बहुत कुछ हो गया। तभी ग्यूले कहता है कि युमा कैसा है, जिस पर वो कहते हैं कि वो अब ठीक है, लेकिन कभी भी वो एडवेंचर अब नहीं कर पाएगा। ऑस्टिन कहता है कि वो गोल्डन फिनिक्स के हिस्सा बनने के काबिल ही नहीं था, उसकी नाहाजिरी से हमारा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। आका फेनरल को उन आग वाली लोमड़ियों का फर चाहिए अपनी बच्ची के जन्मदिन पर उन्हें तोहफा देने के लिए, और तो और हम इससे ऊंचे दर्जे के लोगों के बीच अपने संबंध स्थापित कर पाएंगे। फिर वो अपनी तलवार निकाल देता है और कहता है कि तुम दोनों कहाँ हो, मैं तुम्हें अपनी तलवार से चीर दूंगा। तभी लोमड़िया ऑस्टिन पे आग से हमला करती है। वो कहता है कि इतनी तेज। वो ग्यूले को कहता है कि बचाव का जादू करो। तभी लोमड़िया उनके ऊपर हमला कर देती है आग से और हम देखते हैं कि एक आग जादूगर को जाकर लगती है और जादूगर चिंगारने लगता है। फिर ऑस्टिन लोमड़ियों के ऊपर तलवार से वार करता है, लेकिन लोमड़िया उसकी सट में नहीं आ रही होती। तभी वो कहता है कि मैं धीरा कैसे पड़ रहा हूँ, मैं सुस्त हो रहा हूँ क्या, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तभी चिकित्सक कहते हैं कि हम बहुत बड़ी मुश्किलात में पड़ने वाले हैं, हमें इसे जल्द से जल्द दवाखाने तक पहुंचाना होगा। चिकित्सक कहते हैं कि हमें वापस जाना होगा। ऑस्टिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और वो फिर से गुफा के बाहर आ जाते हैं। ऑस्टिन गिले का गिरबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे जादू ने अच्छे से काम क्यों नहीं किया। तभी चिकित्सक कहते हैं कि उसके जादू ने अच्छे से काम किया, इसके जादू की बदौलत ही ये जिंदा है, वरना ये कब का मर चुका होता। ऑस्टिन कहता है कि ये अच्छा कैसे हो सकता है जबकि ये तो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है, और तो तुम एक चिकित्सक हो, तुमने इसे तुरंत ठीक क्यों नहीं किया। जिस पर वो कहते हैं कि इन हालात में मैं जो भी कर सकती थी मैंने किया, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकती, अब हमें इसे दवाखाने लेकर जाना ही होगा। ऑस्टिन कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें फिर से अंदर जाना है, इसे अभी के अभी ठीक करो। तभी चिकित्सक कहते हैं कि ये नामुमकिन है, तपस्वी या फिर छिपे चिकित्सक ही इसे इन हालात में ठीक कर सकते हैं। तभी ऑस्टिन कहता है कि ज़ानोस की कमी हमें खल रही है। फिर वो उससे पूछता है कि बताओ मुझे, क्या तुम किसी ऐसे चिकित्सक को जानती हो जो कि ये सब कर सकता हो और तो और उसके पास प्रमाण पत्र भी ना हो। जिस पर चिकित्सक कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, इस बात पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा।
तभी ऑस्टिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, वो बस दल का एक गुलाम था। ऑस्टिन आका फेनर का खत पढ़ रहा होता है। वो कहता है मुझे नहीं पता था कि मैं एक बेवकूफ को काम सौंप रहा हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ, दोबारा मेरी सीढ़ियों पे भी मत दिखना। तभी ऑस्टिन कहता है कि मैं आका फेनर से खुद ही बात करना चाहता हूँ। बटलर कहता है कि मेलेडी का बर्थडे अब जा चुका है, तुम उनसे क्या बात करोगे। वैसे भी उन्हें सिर्फ गुस्सा इस बात का नहीं है कि तुमने काम पूरा नहीं किया, बल्कि तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारी इस गलती की वजह से वो किसी और तोहफे का इंतजाम नहीं कर पाए और अपनी बच्ची को उसके जन्मदिन पर मायूस कर दिया। ऑस्टिन कहता है कि मैं कैसे ना कर देता है, कूचे नौकरशाह के ताल्लुक में आने का ये एक जरिया था। ऑस्टिन कहता है कि असल बात यह है कि हमें एक इंसान ने धोखा दिया, उसका नाम ज़ेनोस है। जिस पर बटलर कहता है कि ज़ेनोस कौन है, जिस पर वो सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे इनके सामने ये नाम नहीं लेना चाहिए, मुझे इन्हें नहीं बताना चाहिए कि ज़ेनोस कौन है, मैं इन्हें हरगिज नहीं बताऊंगा कि ज़ेनोस एक बस्ती का गुलाम था। फिर ऑस्टिन उस बटलर के सामने झुक जाता है और कहता है कि हमें एक और मौका दे। तभी वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं एक नौकरशाह के नौकर के सामने झुक रहा हूँ। बटलर कहता है कि तुम अपने दल के आधे सदस्यों के साथ क्या कर लोगे। ऑस्टिन कहता है कि उसकी चिंता आप ना करें, मैं जल्द से जल्द अपने दल में नए लोगों को भर्ती करने वाला हूँ, हम आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। गिले कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे थे, कोई भी अब हमारे दल में नहीं आना चाहता। जिसके ऊपर ऑस्टिन कहता है कि एक बंदा तो है जो हमारे दल में था, भूल गए क्या, वो हमारा गुलाम। गिले कहता है कि ज़ेनोस वो वापस आएगा, जिस पर ऑस्टिन कहता है कि बिल्कुल आएगा, वो तो बल्कि खुश हो जाएगा जब मैं उसे ये बात बताऊंगा। जिस पर गिले कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर मैं उसे ढूंढकर उससे पहले की तरह काम लूंगा, जिससे कि हमारा गोल्डन फिनिक्स फिर से ऊपर आ जाएगा। हमें बस्ती वाले दिखाए जाते हैं, सब लोग बात कर रहे होते हैं कि अब यहाँ का माहौल खुशनुमा हो चुका है, बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं। तभी ऑस्टिन और गिलियो वहाँ पर आते हैं। गिलियो कहता है कि कहीं वो इस दुनिया से अलविदा ना हो गया। तभी ऑस्टिन कहता है कि नहीं नहीं, उसे जाते हुए मैंने एक सोने का सिक्का दिया था और मुझे ये लगा कि मैं कितना ज्यादा उदार हो चुका हूँ। गिलियो कहता है कि ये झोपड़पट्टी तो बहुत ही बड़ी है, आखिर तुम उसे ढूंढोगे कैसे। तभी ऑस्टिन कहता है कि यहाँ पर 3 बड़े सरदार है, उनकी मर्जी के बगैर ना कोई यहाँ पर आ सकता है ना ही जा सकता है, उन्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ पर है। हमें छिपकलियों का कबीला दिखाया जाता है। सोफिया से छिपकली कहती है कि आपसे मिलना चाहते हैं। तभी सोफिया कहती है कि मुझे डॉग के पास जाना था, जल्दी काम खत्म करो। तभी ऑस्टिन उसे देखकर कहता है कि हाय मैं मर जावा, इसे मैं अपने हरम में जरूर दाखिल करूंगा जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो ऑस्टिन उसे कहता है कि मैं गोल्डन फिनिक्स का सरदार हूँ, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नामचीन है। तभी सोफिया कहती है कि ये सब प्रमाण पत्र तुम मुझे क्यों दे रहे हो, तुम मुझे बस काम की बात करो। ऑस्टिन कहता है कि मैं एक इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम ज़ेनोस है, वो यहाँ पर 2 महीने पहले आया था, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो। जिसके ऊपर सोफिया हंसने लगती है और कहती है कि तुम हो वो बेवकूफ जिसने उसे निकाला था, वैसे तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। इसके ऊपर ऑस्टिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालने लगता है, लेकिन तभी वो एक हाथ दिखाती और सारी छिपकलियां उन्हें घेर लेती है। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मजा करती, लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है और मैं डॉग को तुम जैसे लोगों के हट्टे नहीं चढ़ने देने वाली, ये तुम जान लो। जिस पर ऑस्टिन कहता है कि तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो। जिस पर सोफिया उसके सामने अपनी आंखों की पुतलियां छोटी कर देती है और कहती है कि तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। ऑस्टिन कहता है कि बेकार में ही वक्त जाया किया, चलो यहाँ से। जिस पर गिले कहता है कि ये क्या था। जिस पर ऑस्टिन कहता है कि मुझे क्या मालूम। हमें लिंगा की करारगाह दिखाई जाती है। वो कहती है कि तुम हो वो बेवकूफ जिन्होंने ज़ेनोस जी को वहाँ से निकाला। लिंगा कहती है कि लिंगा तुम्हें एक ही मशवरा देगी कि तुम इस दुनिया से जल्द रुखसती ले लो और दोबारा तुम्हारी आमद इस दुनिया में बैतुल खला के दिलचट्टे के तौर पर हो। ऑस्टिन कहता है कि तुम भी ज़ेनोस को जानती हो। जिस पर लिंगा कहती है कि ज़ेनोस जी के पास बैतुल खला के दिलचट्टों के लिए कोई काम नहीं है। लिंगा कहेगी कि भाग जाओ जहाँ से आए हो। ऑस्टिन कहता है कि क्या कहा तुमने। तभी लिंगा उसे अपनी रफ्तार से हैरान कर देती है और कहती है लिंगा के पास भी बैतुल खला के दिलचट्टों के लिए कोई काम नहीं है, निकल जाओ। ग्यूले कहता है कि ये हो क्या रहा है। तभी वो ऑक्स के सरदार के सामने जाते हैं। लोवे कहते हैं कि तुम वो कचरा हो जिन्होंने ज़ेनोस को निकाल दिया, तुम्हें उनसे क्या काम है आखिर। तभी ग्यूले उसे कुछ कहने जाता है, लेकिन ऑस्टिन उसे रोककर कहता है कि चलो यहाँ से। लोवे कहते हैं कि सुनो जरा, अगर तुमने ज़ेनोस को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की तो सारे ऑक्स तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, और ये बात हम ऑक्स तुम्हें बहुत ही नरमी से समझा रहे हैं। ऑस्टिन सोच में पड़ जाता है कि तीनों सरदार ज़ेनोस से मोहब्बत करने लगे हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है। फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं, ये कोई और ज़ेनोस भी तो हो सकता है, भला वो बीमार इंसान इनकी आंखों का तारा कैसे हो सकता है। तभी उसे ज़ेनोस लिली के साथ जाता हुआ नजर आता है। लिली कहती है कि ज़ेनोस थोड़ा धीरे से जाइए, मैंने अभी भी यहाँ की सड़कों को याद नहीं किया है। ज़ेनोस कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। जिस पर लिली कहती है कि हाँ, ये सब कुछ आपकी बदौलत हुआ है ज़ेनोस। ऑस्टिन ज़ेनोस को आवाज लगाता है। ज़ेनोस उन्हें देखकर चौंक जाता है। वो कहता है कि ऑस्टिन और ग्यूटे तुम यहाँ पर। ऑस्टिन कहता है तो आखिरकार तुमने खुद को जिंदा रख ही लिया। तभी ज़ेनोस कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर ऑस्टिन कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि हम दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं। जिस पर ज़ेनोस कहता है कि नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता, मुझे काम है। ऑस्टिन कहता है कि तुम्हें फिर से गिल्ड का हिस्सा बनाया जाता है। जिस पर ज़ेनोस कहता है कि रुको जरा, लेकिन ऑस्टिन कहता है कि मुझे मत टोको, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहोगे। वो कहता है कि एजाज की बात होगी मेरे लिए, यही कहना चाहते हो ना। जिस पर ज़ेनोस कहता है कि नहीं, मैं नहीं जुड़ना चाहता। जिस पर ऑस्टिन कहता है कि तुमने मुझे मना कर दिया, लेकिन क्यों। जिस पर ज़ेनोस कहता है कि तुम्हारे काम में काम ज्यादा और पैसे कम मिलेंगे, ज्यादातर इंसान इस पे ना ही कहेंगे। ऑस्टिन कहता है कि तुम समझ नहीं रहे, मैं तुम्हें फिर से इस दल का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। जिस पर ज़ेनोस कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम्हारी इतनी ही शदीद ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं फुर्सत के वक्त में तुम्हारा काम कर दिया करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे कीमत देनी पड़ेगी। जिस पर ऑस्टिन कहता है कि कीमत।
जेनोस कहता है कि 50,000 हीलिंग के लिए, और अगर कोई बड़ी चोट लगी तो उसके लिए 1 लाख अलग से, और तो तुम्हें साथ में बचाव का जादू भी चाहिए हो तो उसके लिए 3 गुने और देने पड़ेंगे। और हाँ, किसी तरह की छूट की उम्मीद मत रखना। जिस पर ऑस्टिन कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे पास आखिरी मौका है इस बेकार बस्ती से निकलने का। तभी एक आधा इंसान जेनोस को आवाज लगा देता है। जेनोस उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा पैर अब कैसा है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे ठीक करने के बाद ये एकदम ठीक है। 2 आधी इंसानी लड़कियां उसके पास आती है और कहती है कि चलिए ना हमारे साथ खेले। तभी 2 और आधे इंसान आ जाते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर आप कैसे है। पीछे ऑस्टिन जोर जोर से आवाज लगा रहा होता है। तभी लिली कहती है कि ये बूढ़े इंसान बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। जिस पर ऑस्टिन कहता है कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ जेनोस, मैंने तुम्हें इस गंदगी से बाहर निकाला था, भूल गए क्या मेरे एहसानों को। आखिर तुम यहाँ सच में रहना चाहते हो। जिस पर जेनोस कहता है कि हाँ तुमने बहुत देर कर दी, और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ऑस्टिन का दिमाग फिर जाता है। वो कहता है कि मैं दल का सरदार हूँ, तुमने मुझे मना करने की हिम्मत कैसे की। फिर वो अपनी तलवार निकाल लेता है और जेनोस को कहता है कि चलो मेरे साथ। लेकिन तभी उसके ऊपर फायर होता है। कृष्णा कहती है कि मेरे होते हुए तुम आम आदमी पे तलवार कैसे निकाल सकते हो, शाही सिपाहियों के सामने कोई भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। जेनोस कहता है कि कृष्णा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर कृष्णा कहती है कि मैं आपसे मिलने आई थी। लेकिन तभी जेनोस कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर मिलूंगा। कृष्णा कहती है कि मैं रास्ता भूल गई थी, लेकिन इस बार देखे मुझे भूले हुए रास्तों ने आप तक पहुंचा दिया। जिस पर जेनोस कहता है कि तुम भी अब रोज रोज मेरे पास आने लगी हो। ऑस्टिन कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है ये सबसे कम उम्र की सह कमांडर कृष्णा है, लेकिन ये आखिरकार जेनोस की दोस्त कैसे हो सकती है। कृष्णा कहते हैं कि हमले के जुम्मे में तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ। तभी ऑस्टिन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे उसने उकसाया था, और फिर वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो कहता है कि मुझे मत भूलना जेनोस। हम देखते हैं कि तीनों ही सरदार जेनोस के घर आई हुई होती है। तीनों ही एक के बाद एक कहती है कि हमारे पास 2 आदमी आए थे तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। जोफिया कहते हैं कि वो मुझे बड़े मशकूक लगे, इसलिए मैंने उनके पीछे अपने आदमी लगा दिए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें घुमा दिया। लोया कहते हैं कि उन्होंने ऑक्स को भी चकमा दे दिया। तभी लिली कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो अभी अभी घर गए हैं। जोफिया कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो और भी गहरी खुदाई करना चाहेंगे तो हम बहुत ज्यादा मुश्किलात में पड़ जाएंगे। जिस पर लिली कहती है कि गहरी खुदाई से क्या मुराद है। कार्मेला कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड दल। जोफिया कहती है कि वो दल आपराधिक काम करते हैं। लोया कहते हैं कि वो सच में इस गहराई का तल है, जिन्हें हम आधे इंसान के गिरोह भी हल्के में नहीं लेते। लिंगा कहते हैं कि लिंगा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जोफिया कहते हैं कि नशावर चीजों की खरीदो फरोख्त से लेकर मार देना और अप्रत्यक्ष रूप से बदला लेना। लिली कहते हैं कि वो बूढ़े इंसान अगर उनके पास चले गए तो हम बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी जेनोस कहता है कि तुम इसकी चिंता ना करो, उनको देने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। कार्मेला कहते हैं कि मुझे पता चला है कि जेनोस को निकालने के बाद उनके पास अब पैसे ज्यादा नहीं बचे, वो माशी तौर पे बहुत ज्यादा बेहाल हो चुके हैं, वो उनके पास नहीं जा पाएंगे। जिसके ऊपर लिली कहती है कि अब तो अच्छा हो गया, इसका मतलब हम ठीक है। लेकिन तभी वो जोफिया को देखती है। वो जोफिया से पूछती है कि क्या हुआ। तभी जोफिया कहते हैं कि मैंने एक बंदे के बारे में सुना है जो कि पैसे लिए बगैर खास शराइत पर काम करता है। जहाँ तक मुझे याद है वो उन्हें डल कहते हैं। जेनोस एक तरफ खामोश बैठा हुआ होता है। तभी लिली उसके पास आ जाती है। वो कहते हैं कि जेनोस आप सो नहीं रहे। जिस पर जेनोस कहता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या। लिली कहते हैं कि मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि बत्ती जल रही है, आप सो क्यों नहीं पा रहे जेनोस। जिस पर जेनोस कहता है कि मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। फिर लिली कहते हैं कि मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं। जिस पर जेनोस कहता है कि हाँ बना लाओ। फिर वो दोनों चाय पीने लगते हैं। जेनोस कहता है कि ये बहुत ही अच्छी है लिली। हम देखते हैं कि लिली जेनोस का सर सहलाने लगती है। तभी वो पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जिस पर वो कहते हैं कि जब मुझे नींद नहीं आती और आप मुझे ऐसे सहलाते हैं तो मुझे नींद आ जाती है। जेनोस कहता है कि सही कहा तुमने, ये रात तो बहुत अच्छी जा रही है। तभी लिली खुश हो जाती है और हम देखते हैं कि वो सो जाती है। फिर जेनोस उससे सुला देता है। वो देखता है कि कार्मेला चाय पी रही होती है। वो पूछते हैं कैसे हो जेनोस। तभी जेनोस कहता है कि तुम अभी तक जाग रही हो। जिस पर वो कहते हैं कि यहाँ पर चाय रखी हुई थी, वो भी 3 कप में कैसे सो जाती। एक बात बताना मुझे, तुम अपने पुराने दिल की वजह से नहीं सो पा रहे हो ना। जिस पर जेनोस कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ तुम मुझ पे अच्छी होती जा रही हो, और तो और अब तुम्हें मेरी चिंता भी होने लगी है। कार्मेला इस बात पे है पे हो जाती हो, कांपने लगती है और कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़े गप्पे हाँक लूं। जेनोस कहता है कि कोई बात नहीं, ये सारी चाय मेरे अकेले के लिए बहुत ज्यादा है। तभी कार्मेला कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ इसे खत्म करूंगी। जेनोस कहता है कि मैं तुम लोगों से मिलने के बाद ऑस्टिन और डल के बारे में सब कुछ भूल गया था, लेकिन आज जब वो मेरे सामने आ गए मुझे ऐसा अफसोस हो रहा है कि मैंने उन्हें क्यों नहीं मारा उस वक्त। तुम बताओ क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए। जिस पर कार्मेला कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये जादू कहाँ से सीखा। जेनोस कहता है कि मैं एक लाश को जिंदा कर रहा था, लेकिन उल्टा हो गया सब कुछ और मेरे ऊपर वो हावी हो गई। कार्मेला कहती है कि ये जादू तो निषिद्ध है। तभी जेनोस कहता है कि हाँ, लेकिन मैं बच्चा था और मुझे ये बात पता नहीं थी, मेरे मास्टर ने मुझे मारा भी था इस पर। कार्मेला कहती है कि मेरे पास भी एक ऐसा ही किस्सा है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। जब मैं जिंदा थी तब मैंने कृत्रिम जिंदगी के बारे में सुना था। लोग उन्हें गोलम्स बुलाते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे मसाले को भरकर एक जादू बनाया जाता है, जिसके बाद वो चलने फिरने और हुक्म बचाने लायक हो जाते हैं। जेनोस कहता है कि आज से 100 साल पहले, तब तो दानवों के राजा के साथ युद्ध हुआ था, ये तो उसी दौर की बात हो सकती है क्यों। कार्मेला कहते हैं कि वो दानवों का जादू था, जिसके अंदर विभिन्न सामग्रियों को मिलाकर गोलम बनाए जाते थे, लेकिन अब ये विलुप्त हो चुका है। उन्हें दर्द नहीं होता था, उनमें जज्बात नहीं होते थे, वो काम करवाने के लिए एकदम सही थे। जेनोस पूछता है कि 300 साल पहले जब तुम जिंदा थी तो कहाँ थी। जिस पर कार्मेला कहती है कि बहुत पुरानी बात हो गई, मैं तो भूल भी गई कहाँ थी। जेनोस कहता है कि तुम अपने बारे में नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, मैं ये सब कुछ साफ कर लेता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर जमीन हिलने लगती है। जेनोस पूछता है कि ये क्या हुआ। जिस पर कार्मेला कहती है कि ये आवाज तो बस्ती की तरफ से आई थी। कार्मेला ऊपर जाके चारों ओर देखती है और फिर उसकी आंखें फट जाती है। वो देखती
देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अभी तो हम इसकी बात कर रहे थे और अब एक प्राचीन गोलम यहाँ पर आके बस्ती को तबाह बर्बाद कर रहा है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।